आपको अगर नहीं पता कि कौन से कंपोनेंट बेस्ट रहने चाहिए या क्या रहने चाहिए, तो आप एक बार हमसे कांटेक्ट करिए। हम आपको आपके बजट, अपना एक बजट बताइए कि मेरा इतना बजट है, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जितना भी आपका बजट है, उसके अंदर हम बेस्ट से बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आपको पीसी प्रोवाइड करेंगे। तो उम्मीद आप हाई एंड ग्राफिक कार्ड पे जाते हैं, 3060 पे जाते हैं, 4060 पे जाते हैं, या 4060 Ti पे जाते हैं, या RX 7600, 6600 पे जाते हैं, तो आपको कम से कम 550 से 650 वाट की पावर सप्लाई लेनी ही पड़ेगी। तो आप पहले से ही 1-2 हजार रुपए एक्स्ट्रा देकर अपनी 550 वाट या 650 वाट की पावर सप्लाई ले सकते हैं। तो इससे हेलो एवरीवन, आई एम योगेंद्र दयानी फ्रॉम कंप्यूटर टेक्नो। तो आज का जो कंप्लीट पीसी बिल्ड लेकर आया उसकी एग्जैक्ट कॉस्टिंग आने वाली 37,350 रुपए। जिनका ये पीसी बिल्ड है उनका नाम है मिस्टर भविष्य कुमार शर्मा, जो कि रहने वाले हैं दुंगला पलोड राजस्थान के। तो ये पीसी राजस्थान शिप होने वाला है। अब जिसको लेटेस्ट सीरीज प्रोसेसर के ऊपर इंटीग्रेटेड ग्राफिक के साथ जो है अपना गेमिंग पीसी बाय करना है, फ्यूचर प्रूफ पीसी बाय करना है, तो आपके लिए ये परफेक्ट पीसी बिल्ड रहने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको क्या क्या कंपोनेंट हमने इस पीसी में यूज करे हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये अंडर 40,000 ये सेटअप रहने वाला है। 37,350 इसकी कॉस्ट रहने वाली है पूरे सेटअप की। तो अब ये उनके लिए बेस्ट है जो स्टार्टिंग लेवल में अपना यूट्यूब चैनल खोलना चाह रहे हैं, या आपका वेडिंग शूट वगैरह का वर्क है, एडिटिंग करते हैं आप, स्टार्टिंग लेवल की 1080p की एडिटिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए परफेक्ट पीसी बिल्ड रहने वाला है। पहले ही मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, अभी ये विदाउट ग्राफिक कार्ड पीसी बिल्ड है। इन फ्यूचर आप इसी में अपने नीड के अकॉर्डिंग कोई भी ग्राफिक कार्ड ऐड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपने कैबिनेट की। कैबिनेट में जो हम इस पीसी में यूज कर रहे हैं, आइस मास्टर की तरफ से आने वाली स्पार्क कैबिनेट यूज कर रहे हैं। प्री इंस्टॉल आपको 5 ARGB फैन देखने को मिल जाते हैं। पांचों फैन के कलर जो है आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। फिश टैंक डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है। टॉप पैनल की बात कर ली जाए तो टॉप में आपको 240 mm लिक्विड कूलर लगाने का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ एक पावर बटन, एक कलर चेंजिंग बटन, RGB कलर चेंजिंग बटन, एक USB 2.0 का पोर्ट, ऑडियो जैक, हेडफोन जैक और एक USB 3.0 का पोर्ट ऊपर टॉप पैनल में आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अपने प्रोसेसर की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी अपने बजट, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी पीसी बिल्ड बाय करना हो, तो स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा होगा 8447093835। इस पर डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करके अपने बजट, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसा भी पीसी आप बाय कर सकते हैं। ऑल इंडिया शिपिंग अवेलेबल रहती है और इसी के साथ साथ कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल रहती है। तो फुल्ली ट्रांसपेरेंसी के साथ हमारा काम होता है। तो चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हो या किसी भी विलेज में रहते हो, आपके घर तक सेफली पीसी डिलीवर करने की सारी जिम्मेदारी हमारी रहती है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने प्रोसेसर की तरफ। तो प्रोसेसर में जो हम यूज कर रहे हैं AMD की तरफ से आने वाला Ryzen 5 5500 GT प्रोसेसर। जी हाँ, इस बार हम 5500 GT प्रोसेसर यूज कर रहे हैं। जब आप इसकी जगह चाहे तो 5600 GT ले सकते हैं, 5600G ले सकते हैं, या 5700, जो आपका बजट हो उसके अकॉर्डिंग हम आपको प्रोसेसर प्रोवाइड करेंगे। अब इसके की फीचर्स की बात कर ली जाए तो देखो 6 कोर 12 थ्रेड का आपको ये प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। 3.6 GHz इसकी बेस क्लॉक स्पीड रहती है एंड 4.4 GHz इसकी बूस्ट करके फ्रीक्वेंसी आती है। रेडियन का ग्राफिक आपको, इंटीग्रेटेड ग्राफिक आपको इस प्रोसेसर में देखने को मिल जाते हैं। तो आप चाहे GTA 5 प्ले करिए, कॉल ऑफ ड्यूटी करिए, स्पाइडरमैन करिए, ठीक है, ये सारे गेम्स आपके AAA टाइटल गेम्स इजीली प्ले करवा देगा विदाउट एनी ग्राफिक कार्ड। और इसी के साथ साथ लाइव स्ट्रीमिंग करनी हो तो OBS स्टूडियो MSI प्लेयर के थ्रू अपना लाइव स्ट्रीमिंग भी आप इजीली कर सकते हैं। और एडिटर्स की बात कर ली जाए तो आपके लिए तो ये बेस्ट रहने ही वाला है, क्योंकि आपका फोटोशॉप, एडोब प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट जैसे सॉफ्टवेयर ये प्रोसेसर इजीली हैंडल कर लेगा। इन फ्यूचर जो है आप इसी में अपनी नीड के अकॉर्डिंग एक ग्राफिक कार्ड लगा लेंगे तो आपकी 4K रेंडरिंग भी इजीली हैंडल करके दे देगा। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अपने मदरबोर्ड की तरफ। तो मदरबोर्ड में जो हम पेयर कर रहे हैं गीगाबाइट की तरफ से आने वाला B450M मदरबोर्ड। अब इसमें आपको डुअल रैम स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एक PCI एक M.2 का स्लॉट आपको इस मदरबोर्ड में देखने को
मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अपने रैम की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो रैम में जो हम इस पीसी के साथ पेयर कर रहे हैं वो कर रहे हैं XPG की तरफ से आने वाली D35 8GB की डुअल रैम स्टिक। टोटल 16GB रैम हम इस पीसी में यूज कर रहे हैं। 8GB सिंगल रैम 3200 मेगाहर्ट्ज पर जो है रन करती है। इसके बाद प्राइमरी स्टोरेज में चलते हैं। तो प्राइमरी स्टोरेज में जो हम यूज कर रहे हैं ADATA की तरफ से आने वाली लेजेंड 770 512GB की M.2 NVMe, जिसकी रीड राइट टू स्पीड जाती है 2400 MB पर सेकंड तक। और पूरे पीसी को पावर अप करने के लिए जो पावर सप्लाई का हम यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाली VS500L 500 वाट की पावर सप्लाई। अब देखो अभी हम इसमें 500 वाट की लगा के दे रहे हैं, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप 550 वाट की 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड या 650 वाट 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड लगवाइए, क्योंकि अगर इन फ्यूचर प्रूफ पीसी करना है इसे कि आगे चल के आपको पावर सप्लाई चेंज ना करनी पड़े, तो आप इस पावर सप्लाई के साथ नहीं जाना। आपको लेनी चाहिए 550 वाट और या फिर 650 वाट, क्योंकि इस पावर सप्लाई के साथ आप सिर्फ GTX 1650 जैसा ग्राफिक कार्ड इसमें रन कर सकते हैं और इसी के साथ साथ RTX 3050 भी 6GB का आप वेरिएंट रन कर सकते हैं। लेकिन आप हाई एंड ग्राफिक कार्ड पे जाते हैं, 3060 पे जाते हैं, 4060 पे जाते हैं या 4060 Ti पे जाते हैं या RX 7600 6600 पे जाते हैं, तो आपको कम से कम 550 से 650 वाट की पावर सप्लाई लेनी ही पड़ेगी। तो आप पहले से ही 1-2 हजार रुपए एक्स्ट्रा देकर अपनी 550 वाट या 650 वाट की पावर सप्लाई ले सकते हैं। तो इससे आप फ्यूचर प्रूफ, आपको फ्यूचर में जो है पावर सप्लाई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये तो हो गए पीसी के सारे कोर कंपोनेंट्स। अब चलते हैं अपने मॉनिटर की तरफ। तो मॉनिटर में जो हम इसके साथ पेयर कर रहे हैं वो कर रहे हैं जेब्रोनिक की तरफ से आने वाला A24 FHD, इसका मॉडल नंबर है। अब इसमें आपको जो है 24 इंची का मॉनिटर देखने को मिल जाता है, इनबिल्ट स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, एक HDMI के साथ साथ एक VGA का भी स्लॉट आपको इस मॉनिटर में देखने को मिल जाता है। 100 हर्ट्ज का गेमिंग मॉनिटर रहने वाला है, तो गेमिंग के लिए भी बेस्ट है। आपको 100 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट इसमें मॉनिटर में देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अपने कीबोर्ड माउस की तरफ। तो कीबोर्ड माउस में जो हम पेयर कर रहे हैं एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला KM1610 RGB बैकलिट कीबोर्ड माउस का कॉम्बो। तो टोटल बिल्ड की कॉस्ट जाती है आपकी 37,350 रुपए। अब देखिए 37,350 रुपए में आपकी दूसरी भी कॉन्फ़िगरेशन तैयार हो सकती है। ये हमारे कस्टमर ने अपना उनका लिखा हुआ था, उनकी पहली से कॉन्फ़िगरेशन थी कि मेरे को सर इसी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बिल्ड करवाना है, तो उन्हीं के हिसाब से हमने ये बिल्ड करके दिया है। आपको अगर नहीं पता कि कौन से कंपोनेंट बेस्ट रहने चाहिए या क्या रहने चाहिए, तो आप एक बार हमसे कांटेक्ट करिए। हम आपको आपके बजट, अपना एक बजट बताइए कि मेरा इतना बजट है, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जितना भी आपका बजट है उसके अंदर हम बेस्ट से बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आपको पीसी प्रोवाइड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये पीसी बिल्ड आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर एक और नए पीसी बिल्ड के साथ, तब तक ले बी सेफ।